नमस्कार दोस्तों, आज का प्रैक्टिस पेपर सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपमान का विलोम शब्द है। उपमान का मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं। उपमान का मतलब होता है जिससे उपमा दी जाती है उसको उपमान कहते हैं। अब उपमान जिससे उपमा दी जा रही है उसको कहेंगे, तो उसका उल्टा होगा, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहेंगे, उसे उपमेय कहते हैं। तो इस हिसाब से घ वाला विकल्प जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न आते हैं, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है। अल्पज्ञ यानी जो थोड़ा जानता हो उसको अल्पज्ञ कहते हैं। तो उसका उल्टा क्या होगा, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ है, वह उसका विलोम हो जाएगा। ख विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसे बाज कहते हैं। ख विकल्प सही होगा। यहाँ बा के ऊपर चूंकि चंद्रबिंदु देने में थोड़ा सा इसका पीडीएफ बनाने में दिक्कत होती है, वो चंद्रबिंदु का निशान की जगह कुछ और दिखाई देता है, इसलिए मैंने वहाँ अनुस्वार लगाया है, तो वो एक्चुअल में चंद्रबिंदु है। ख विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न है, जिसकी गर्दन सुंदर है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे हम कहते हैं सुग्रीव। सुग्रीव, तो याद रखिए, जिसकी गर्दन सुंदर होती है उसे सुग्रीव कहा जाता है, और इस हिसाब से घ विकल्प सही है। पांचवा प्रश्न है, मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रणक्षेत्र को भी विशाल विलास भूमि में कर देती थी। क्या कर देती थी भाई? परित्यक्त, परिगणित या परिणीत या परिणत। तो यहाँ पर पांचवा का घ विकल्प जो है मित्रों वह सही होगा, परिणत। ठीक है, मुगलों की सेनाओं में नर्तकियां रण क्षेत्रों को भी विलास भूमि में परिणत कर देती थी। छठवां प्रश्न है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। अब यहाँ देखिए, दो वाक्यांश जोड़े गए हैं। ठीक है, जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यहाँ दोनों वाक्यांश जो हैं एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जब वाक्यांश स्वतंत्र अर्थ नहीं देते हैं, एक दूसरे पर आश्रित वाला भाव पाया जाता है, तो वहाँ मिश्र वाक्य है मित्रों। सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्तृवाच्य का चयन कीजिए। कर्तृवाच्य उसको कहते हैं मित्रों जहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। तो यहाँ गौर करिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया जो है पढ़ता है यह मोहन के अनुसार बदल रही है। लेकिन बाकी में देख लीजिए, आपके द्वारा मालूम हुआ, यहाँ पर कर्म को कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है, तो यह कर्तृवाच्य न होकर के कर्मवाच्य हो जाएगा। नींद नहीं आती है, कर्मवाच्य है। पुस्तक पढ़ी गई, कर्मवाच्य है। लेकिन पहला वाक्य देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें मोहन वाक्य का कर्ता है और क्रिया जो है पढ़ता है वह मोहन के अनुसार बदल रही है। इसको हम कहेंगे कर्तृवाच्य। आगे आ जाइए, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन करेंगे। रोहन आम खा रहा है, वह पंडित है किंतु हठी है, आकाश में बादल गरजता है। तो इन तीनों वाक्यों में आपने देखा कि रोहन आम खा रहा है, यह सरल वाक्य है। वह पंडित है किंतु हठी है, यह संयुक्त वाक्य है। आकाश में बादल गरजता है, यह सरल वाक्य है। लेकिन घ विकल्प देखिए, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। किसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो? वह व्यक्ति, ठीक है, वह कौन व्यक्ति है? व्यक्ति कौन, किसके बारे में बात की जा रही है? जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो पार्ट है यह इसके ऊपर आश्रित है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर इस तरह का भाव पाया जाता है वह होता है मित्रों, कौन सा वाक्य होता है? वह होता है मिश्र वाक्य। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो घ विकल्प जो है वह पूरी तरह से सही होगा। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें।
अब यहाँ देखिए कृपया शब्द भी आया है और कृपा भी लगा है, दो दो, ठीक है, दो दो हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए दो दो शब्द प्रयोग किए गए हैं, निवेदन के लिए दो दो शब्द प्रयोग किए गए। निवेदन सूचक शब्द कृपया और कृपा दोनों हैं। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, यहाँ पर भी वही त्रुटि की गई है। आज का अवकाश देने की कृपा करें, यह पूर्णतः शुद्ध वाक्य है। ग विकल्प, घ वाले में देखिए क्या त्रुटि है। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, वही जो ऊपर के दो वाक्यों में बताई गई है, वही त्रुटि जो है घ वाले में भी दिखती है। तो ग विकल्प पूरी तरह से सही है। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ है पुराने संबंधों को एकजुट एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना या बिना सोचे समझे निर्णय लेना। इन सारे विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे के लिए सबसे सही अर्थ बता रहा है? तो मित्रों यहाँ क वाले को देखिए, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना या तोते की तरह आंख फेरने का अर्थ है। इस मुहावरे का सही अर्थ यही है। 11वां प्रश्न है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रह सकता और दुर्भाग्य की बार बार नहीं होती। तो यहाँ पर ग विकल्प सही होगा। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता या काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये यह एक लोकोक्ति है और इसका सही अर्थ ग वाला है। 12वां प्रश्न है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? आप जान लीजिए, माधुर्य गुण में मधुरता वाली बात की जाती है, तो जाहिर सी बात है शांत रस में वो बात तो आएगी नहीं, भयानक में मधुरता आती नहीं है, रौद्र रस में भी वो बात नहीं आती। तो न तो शांत रस में आता है मधुरता वाला गुण, न तो भयानक में, न तो रौद्र में, बल्कि श्रृंगार में यह गुण का प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते हैं कि गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज। ओज, प्रसाद और माधुर्य, ये 3 गुण होते हैं। शब्द शक्तियाँ भी 3 होती हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। किस रस को रसराज कहा जाता है? कौन सा ऐसा रस है जिसको रसराज कहा जाता है? तो दोस्तों याद रख लीजिए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। यह 13वें का क विकल्प है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? ठीक है, स्थायी भाव के अलावा संचारी भाव भी होते हैं जो हमेशा संचार करते रहते हैं, इसी कारण ये हमेशा परिवर्तनशील रहते हैं, ये स्थायी नहीं होते। इनकी संख्या कुल मिलाकर के 33 होती है। मेरे रस वाले वीडियो में आप जाकर के देख सकते हैं। 15वां प्रश्न है, दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? अब यहाँ बताना है कि दोहा और रोला, यानी कोई तो एक ऐसा छंद है जिसमें दोहा और रोला क्रम से आते हैं। पहले दोहा प्रयोग किया जाता है, फिर रोला प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यह हरि गीतिका में नहीं होता, सवैया और बरवै में नहीं होता, आपको इसको याद करना पड़ेगा। यह कुंडलिया में होता है। कुंडलिया छंद जब भी लिखा जाता है तो सबसे पहले लिखा क्या जाता है? सबसे पहले दोहा आता है मित्रों, और उसके बाद रोला आता है। गिरधर की कुंडलियाँ बड़ा फेमस है। गिरधर एक कवि हुआ करते थे, उनकी कुंडलियाँ बड़ी फेमस हैं। आगे आ जाइए, प्रश्न नंबर 16, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का विशेषण है सांस्कृतिक। कहते हैं ना सांस्कृतिक कार्यक्रम। कार्यक्रम की विशेषता क्या बता रहे हैं? सांस्कृतिक शब्द। सांस्कृतिक जब लिख दिया जाता है तो यह क्या हो जाता है? विशेषण बन जाता है। और संस्कृति क्या है? संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। 17वां प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं। यानी जो क्रिया लगातार चल रही हो, अभी चल रही हो, पूर्ण न हो, ऐसा भाव किस काल में बताया जाता है? ठीक है, उसको हिंदी व्याकरण के अनुसार कौन सा काल कहेंगे? तो उसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, क्योंकि वर्तमान काल में क्रिया का लगातार होना पाया जा रहा है। वर्तमान काल में क्रिया पूर्ण नहीं है, तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे दोस्तों।
18वां प्रश्न है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब गौर कर लीजिए, तेज शब्द जो है वह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता नहीं बता सकता, यह जब भी बताएगा तो किसी क्रिया की विशेषता बताएगा, इस कारण से यह क्रिया विशेषण है। लेकिन बाकी का देख लीजिए, पहला शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा, पहला लड़का, पहला घोड़ा, पहला घर इत्यादि शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। बुद्धिमान शब्द भी हम किसी प्राणी के लिए लगा सकते हैं, बुद्धिमान किसी इंसान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, तो बुद्धिमान शब्द भी विशेषण है। ऐसे ही मीठा शब्द भी विशेषण है, लेकिन तेज शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, क्योंकि यह किसी क्रिया शब्द की विशेषता बता सकता है। ठीक है, आगे 19वां, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है इसमें विकल्पों में जो पवन का पर्यायवाची नहीं है? वात जो है वह पवन का पर्यायवाची है, क्योंकि वात का मतलब हवा होता है। अनल का मतलब आग होता है, और यह पवन का पर्यायवाची नहीं है। अनल, हुताशन, लघु चेत, शाम, अग्नि, यह सब जो है वह आग का पर्यायवाची है। पावक। आगे आ जाइए, वायु जो है पवन का पर्यायवाची है, समीर भी पवन का पर्यायवाची, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो इस हिसाब से अनल होगा दोस्तों। ख विकल्प पूरी तरह से सही है। 20वां और अंतिम प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्यन्याश्रित लिखा गया है क वाला, दूसरा लिखा गया अन्योन्याश्रित, अन्यान्याश्रित, और घ है अन्यान्याश्रित। यहाँ पर अन्योन्याश्रित होता है, तो इस हिसाब से ख विकल्प सही होगा, और यही सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प भी है। मैं समझता हूँ आज की वीडियो से आपको ज़रूर लाभ मिला होगा। आगे भी मैं इसी तरह के रोचक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। आप सभी को यथोचित प्रणाम, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।